मार्क कई बड़े जालों में फंसने से बचने की पूरी कोशिश करता है। वह गुस्से में भी है और बेबस भी। जिस भले भाई से वह अभी मिला है उसी को वह गिरफ्तार करना चाहता है। मार्क समझता है कि अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसे बिमू का दुश्मन बनना होगा। उसी समय एक ट्रक राज्यपाल के महल में घुस गया। बिमू ने भेड़िए की हड्डियों का थैला उठाया और नीचे उतर गया। जमीन पर पहुंचकर उसने मशाल से उस जानवर को भगा दिया। राज्यपाल का पूरा महल अचानक शिकार की चपेट में आ गया। लड़ाई में बिमू पर पीछे से एक जानवर ने हमला कर दिया। उसने अपनी स्वाभाविक ताकत का इस्तेमाल करके उस जानवर को दूर फेंक दिया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और बाघ के हमले से बच गया। ठीक इसी समय माँ लिकियांग भाग निकला और एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया। बिमू ने माँ लिकियांग की आवाज सुनी। जब उसने देखा कि माँ लिकियांग को कैद कर लिया गया है तो बिमू पूरी तरह से गुस्से में आ गया। वह आगे बढ़ा और सैनिक को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मुड़कर देखा तो एक गाड़ी उसकी ओर आ रही थी। गाड़ी पर बैठा सैनिक रस्सी खोलकर नीचे कूद गया। जैसे ही गाड़ी नीचे उतरी बिमू ने एक पहिए से टक्कर लगने पर बिमू को चोट लगी। जब सिपाही उसके पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति उसका अपना भाई है। मार्क ने आगे बढ़कर बिमू को पकड़ लिया। बिमू ने उससे विनती की लेकिन मार्क ने उसे जाने नहीं दिया। मार्क की घेराबंदी के बावजूद बिमू ने पलटवार करने का फैसला किया। जानलेवा लड़ाई के बाद बिमू आखिरकार पकड़ा गया। मार्क को जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। उसने अंततः शस्त्रागार का कार्यभार संभाला। जल्द ही वह अपने पिता की इच्छा पूरी कर सका। जनजाति के प्रत्येक ग्रामीण के पास एक बंदूक हो। कुछ दिनों बाद बिमू को पैदल पुल पर भेज दिया गया। फांसी से पहले गवर्नर ने मार्क को एक तरीका सोचने के लिए कहा। उसे बिमू को कई ग्रामीणों के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करना था। वह चाहता था कि हर कोई समझे कि यह उसके अपने अंत के साथ विश्वासघात था। बिमू को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मार्क ने जानबूझकर लोहे के पर्दे को पीछे खींचकर उसकी मदद की लेकिन बिमू ने हमलावर के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। इस समय गवर्नर की पत्नी ने चमड़े का कोड़ा फेंका। बिमू न केवल डरा नहीं बल्कि खड़ा हो गया। गवर्नर के आदेश पर मार्क ने पलटवार किया। इस कोड़े ने बिमू के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। खून बह निकला। दोषी का चेहरा। इस समय बिमू के पैर खड़े होने में असमर्थ थे। उसके पैर लोहे के पर्दों से ढके हुए थे। 30,000 पाउंड वजनी एक पत्थर को जोर से ऊपर खींचा गया। ग्रामीणों ने हमलावर की क्रूर सजा देखी। सभी क्रोधित थे। जब बिमू को रिहा किया गया तो वह अंततः बेहोश हो गया। ग्रामीणों का लंबे समय से चला आ रहा धैर्य आखिरकार फूट पड़ा। लाखों ग्रामीणों ने हमलावर से लड़ाई की। उसी रात राज्यपाल ने मार्क को हथियारों का जखीरा दबाने का आदेश दिया। उसी समय उन्होंने बिमू को मार डाला। फांसी के दौरान एक बूढ़े सैनिक ने चुपके से बिमू के शरीर में एक चाकू घुसा दिया। चलते चलते मार्क ने अचानक गति बढ़ा दी। एक छड़ी ने बंदूक पर प्रहार किया।